देखिए, मोदी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं। 149 रुपए में पूरे दिन का क्या गुजारा होता है। इन लोगों को आशाएं बंधा देते हैं, आशा बहनों को आशाएं बंधा रहे हैं। अनिश्चित हड़ताल चलेगी हमारी, हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 20,000 महिलाएं, ये महिलाएं नहीं है, पुरुष है। ये 20,000 महिलाएं रोड पे हैं, कोई भी उनका अधिकारी आके मिलता क्यों नहीं। मैं सोनू सैनी, मैंने नारनौल से चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा है आम आदमी पार्टी से, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर 3 योजना सरपंच रहे हैं। इलेक्शन उन्होंने लगातार जीता है। तो हम लोग यहाँ की जो ये बहनें हैं, ये लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गई हैं, क्योंकि इनको जो तनख्वाह दी जाती है 4,000 रुपये, 149 रुपये रोज का जो इनको वेतन दिया जाता है। आप सोच कर देखिए कि 149 रुपये में पूरे दिन का क्या गुजारा होता है। इनको बच्चों की फीस भी चाहिए, इनको घर का किराया भी चाहिए, इनको राशन पानी भी चाहिए, इनको दूध सब कुछ चाहिए। वो 149 रुपये में क्या ज़रूरत है पूरी करें। तो पूरी तरह से ये लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि ये लोगों को धरने पर आना पड़ा। ये लोग 2 महीने से बैठे हुए हैं, इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो या आप लोगों की क्या परेशानी है, आप लोगों को क्या दर्द है। यहाँ पर जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग भी आकर इनसे ये नहीं पूछे आज तक भी कोई बंदा कि भाई आप लोग क्यों बैठे हुए हो धरने पर, या आपने जो ये परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है। मैम, कोई संदेश पहुंचाना चाहोगी मनोहर लाल खट्टर जी को? देखिए, खट्टर साहब को अपनी आंखों से खुद ही देख रहे हैं। पूरे हरियाणा में ये बात फैली हुई है कि हर जिले पे, हर जगह पर आशा वर्कर बहनें बैठी हुई हैं, और हमारी आम आदमी पार्टी हर जगह पर इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए गई हुई है। और खट्टर साहब को देखना चाहिए कि इन लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से बेरोज़गारी को लेकर कह लीजिए, जो इतनी सारी परेशानियां हैं जिसका कि इनको सामना करना पड़ता है, इनको कोई पूछने नहीं आ रहा है। इनकी बातें कम से कम आगे पहुंचानी चाहिए, और खुद उनके हाथ में है। देखिए, उनके हाथ में कलम है और स्याही भी उनके पास में है, लेकिन उनको एक सिग्नेचर करना है, और वो जो उनको फंड है वो भी पब्लिक के द्वारा ही उनके पास में रहता है। उस पब्लिक का पैसा इन लोगों को देने में इनका पैसा भी उनको परेशानी है, तो वो क्या करेंगे बताइए। मैम, ये बताइए, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आपके आगे का क्या प्लान है, क्या योजना है आपकी? ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर, हाँ, और ये लोग जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक कि इनका वेतन की मांग 26,000 रुपये है, लेकिन कम से कम वो ये तो देखें एक जेन्युइन ज़रूरत कितनी होती है। एक मजदूर भी घर में 500-700 रुपये रोज की लेकर आता है, इनको 149 रुपये से ये क्या करे। तो ये मांग तो उनको पूरी करनी होगी। उनको कम से कम वो खुद से देखें कि भाई एक आम आदमी की क्या ज़रूरत है, उतना वेतन तो इनको दें कि ये लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद है कि अगर उन तक बात पहुंचेगी तो वो कुछ करेंगे? देखिए, मोदी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं। जब इलेक्शन आने होते हैं तो वो इतने इन लोगों को आशाएं बंधा देते हैं। आशा बहनों को आशाएं बंधा रहे हैं, लोगों को आशाएं बंधा रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महिलाओं की बात करते हैं, अभी वे महिलाओं को लेकर बिल भी ला रहे हैं, फिर महिला आरक्षण बिल लेकर आए। लेकिन जो जमीन पर ऑलरेडी परेशान बैठी हुई है, 2 महीने से जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो आगे की योजनाएं क्या पूरी करेंगे। बीजेपी कह रही है कि जितना महिलाओं के बारे में हम सोचते हैं उतना आज तक ना आम आदमी पार्टी ने सोचा, कांग्रेस ने तो कभी सोचा। ये सब जुमलेबाजी है। अगर उन्होंने ये सब चीजें सोची होती तो शायद 2 महीने से ये बहनें यहाँ पर ना बैठी होती। तो आपको नहीं लगता है फिर ये जो आरक्षण बिल आया है उसको मद्देनजर वो बीजेपी क्या दिखाना चाह रही है? वो केवल एक आश्वासन देकर, फिर से इलेक्शन अब नजदीक आ रहे हैं तो फिर से वो पार आना चाहती है केवल आश्वासन देकर। और अब लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि वो नहीं आ सकते जुमलेबाजी में। अब उनके दिल लद गए हैं। बहनें इतनी त्रस्त हो रही है, उनको इतनी परेशानियां हो रही है, लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है। हर बंदा ये जानता है कि वहाँ से जो भी चलता है वो जुमलेबाजी के रूप में चलता है, और इलेक्शन निकल जाने के बाद में फिर से जीरो हो जाता है। आपको क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2024 पे इसका डायरेक्टली फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, लोग ये इतनी भारी मात्रा में, आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में कितनी आशा बहनें हैं, कितने इनके परिवार के लोग हैं, कितने आसपास के लोग हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? सीधा लाखों के ऊपर जाकर उनकी वोटिंग पर फर्क पड़ेगा। इस मुद्दे से हटके एक आपसे आम आदमी पार्टी की तरफ से है, इसलिए जो शीश महल को लेकर सीबीआई जांच बैठी है और उसमें अरविंद केजरीवाल का कहना है जांचें तो पहले भी बहुत हो चुकी हैं, ये मेरे लिए कौन सी नई बात है? तो इस पे लेके आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए, जांचें हो रही हैं उनके खिलाफ, बहुत सारी हमारी पार्टी के खिलाफ जितनी भी लोगों को अंदर कर दिया, सिसोदिया जी को कर दिया, सत्येंद्र जैन जी को कर दिया, उनके खिलाफ कोई सबूत तो मिले नहीं है, और वो केवल टाइम पे टाइम बिता रही हैं। कोई हल तो निकल नहीं रहा है। ये अधिकार उनके, वो जितनी मर्जी जांचें करा सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान अगर वो जांच करा रहा है तो दूसरा इंसान गिल्टी है, वो उनको प्रूव करना होगा।
और दे कांट प्रूव एनीथिंग अबाउट आवर मिनिस्टर्स। तो उनको ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि वो जांच कर रहे हैं, तो वो कोई इंसान उनके जांच करने से गलत हो जाता है। और दूसरी बात, अगर मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 20,000 महिलाएं, ये महिलाएं नहीं है, पुरुष है ये, 20,000 महिलाएं रोड पे हैं, कोई भी उनका अधिकारी आके मिलता क्यों नहीं? उनको किस चीज का डर है? ये मुंह में डाल लेंगे उनको? नहीं ना, कोई भी महिलाओं से डरने की क्या जरूरत है? नीचे आओ, जमीन पे आके बात करो। आपको कुर्सी पे बिठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सिर पे बैठ के बात करोगे। कुर्सी पे बैठाने वाले भी हम ही हैं और गिराने वाले भी हम ही हैं। जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो उनको इसका जवाब 2024 में जरूर मिलेगा। देखिए, मोदी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं। 149 रुपए में पूरे दिन का क्या गुजारा होता है? इन लोगों को आशाएं बंधा देते हैं, आशा बहनों को आशाएं बंधा रहे हैं। अनिश्चित हड़ताल चलेगी हमारी, हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 20,000 महिलाएं, ये महिलाएं नहीं है, पुरुष है ये, 20,000 महिलाएं रोड पे हैं, कोई भी उनका अधिकारी आके मिलता क्यों नहीं?